Good morning, student. Today we are going to read chapter 5 from your English textbook. The name of chapter is The Candy Store. Before starting our chapter, we will do PEP 5.1. Look at the pictures of a room given below. Which room would you like to stay in? Take your choice. Student, you can see this picture A and picture B. These are two rooms. Which room would you like to stay in? आप कौन से रूम में रहना पसंद करेंगे? Of course, picture A, this room is neat and clean. In picture B, this room is very messy and dirty. So, right, आप जिस भी रूम में रहना पसंद करेंगे आपको यहाँ पे टिक करना है और उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं कि आप कौन सा रूम चूज़ कर रहे हैं और क्यों. Of course, we would like to stay in room 1 because this is very neat and clean. Give an adjective to describe each room in the space given below. What are adjectives? Do you remember what are adjectives? Adjectives are describing words that tell us more about noun or pronoun. एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें और बताते हैं कि वो कैसा है, क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या नहीं है. सो पिक्चर ए में क्या आप डिस्क्राइबिंग वर्ड देना चाहेंगे, कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करना चाहेंगे? यू हैव टू राइट हेयर दिस इज़ वेरी नीट एंड क्लीन and looks beautiful, and this is very dirty, looks messy. Now student, turn on your book at page number 74. We just saw two rooms. हमने दो रूम देखे, one clean and one messy. एक रूम कैसा था? बहुत क्लीन. एंड एक कैसा था? बहुत मेसी, सब कुछ इधर उधर फैला हुआ था. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट ए कैंडी शॉप. हम एक कैंडी शॉप की स्टोरी पढ़ेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे विच वॉज वेरी डर्टी, जो कि बहुत गंदी थी. डर्टी मीन्स गंदा. दिस इज एन एडजेक्टिव. Mr. and Mrs. Patel owned a small candy store. Mr. Patel and Mrs. Patel वो एक कैंडी स्टोर चलाते थे. मीन्स उनका एक कैंडी स्टोर था. They sold chocolates, biscuits, cakes, fruit juices and sandwiches. और वो उस स्टोर में क्या क्या बेचते थे? चॉकलेट, बिस्किट, केक, फ्रूट जूस एंड सैंडविचेस. Their little shop was right next to a big school. उनकी जो शॉप थी वो एक बड़े से स्कूल के पास थी. Children, parents and even teachers visited the shop often to buy what they wanted. उनकी शॉप पर बच्चे, स्कूल के जो बच्चे थे, उनके पेरेंट्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी अक्सर चीज़ें ख़रीदने आया करते थे. Everybody would throw candy and biscuit wrappers, pieces of bread and cake all around the shop. तो वहाँ जो भी लोग आते थे वो क्या करते कि जो भी उनका गार्बेज होता था, बचा हुआ रैपर होते थे, बची हुई बिस्किट, ब्रेड के टुकड़े, वो सब क्या करते वहीं शॉप के चारों तरफ फेंक देते थे. So the Patels had one big problem.
तो ये जो पटेल्स थे, मिस्टर एंड मिसेस पटेल, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। क्यों? क्योंकि इट मेक्स देयर शॉप डर्टी। वॉट डू यू थिंक वॉज द प्रॉब्लम? उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आप क्या सोचते हो कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी? सो स्टूडेंट, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी मिस्टर एंड मिसेस पटेल की? द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड आर लिटरिंग द प्लेस। जो वहाँ के लोग थे, चिल्ड्रन थे, वो क्या उनकी आसपास को जो साफ़ सुथरा होना चाहिए था उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। द एरिया वॉज वेरी डर्टी। इसलिए उनका जो आसपास का पूरा एरिया था वो बहुत ही गंदा था। द गार्बेज अट्रैक्टेड फ्लाइज, ants, stray dogs and mosquitoes। गार्बेज मीन्स वेस्ट मटेरियल, कचरा। तो जब वहाँ पे आसपास इतना सारा कचरा पड़ा रहता था तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होने लगे थे, बहुत सारी मक्खियाँ आती थी, चींटियाँ आती थी, और जो वहाँ के डॉग्स थे आसपास के वो भी वहाँ आ जाया करते थे, और इसकी वजह से वो प्लेस गंदा था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़ भी थे, मीन्स मच्छर थे। One day, Usha, a teacher from the school, came to the shop। एक दिन वहाँ पे स्कूल की एक टीचर जिनका नाम क्या था, ऊषा, वो शॉप पर आई। Why don't you keep these area clean? तो वो क्या कहती हैं मिस्टर एंड मिसेस पटेल से कि आपके जो यहाँ का एरिया है आप क्यों यहाँ पे सफाई नहीं रखते हैं, ये साफ़ सुथरा क्यों नहीं रखते हैं? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ऑल दिस गार्बेज विल मेक पीपल इल। वो क्या कहने लगी कि ये पूरा जो कचरा है इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइज़ हैं, मॉस्किटोज़ हैं, इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे बीमारियाँ फैलेंगी, वहाँ के जो लोग हैं उनको बीमार करेंगी। वॉट कैन वी डू? आस्क्ड मिसेस पटेल। मिसेस पटेल कहती हैं कि हम क्या कर सकते हैं? वी हैव डस्टबिन बट नो वन सीम्स टू यूज़ इट। हमने यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है लेकिन कोई भी इसको यूज़ करता हुआ दिखाई नहीं देता है। एवरी वन थ्रोज गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। सभी लोग जो गार्बेज है, कचरा है, उसको यहीं चारों तरफ फेंक देते हैं, फैला देते हैं। ऊषा सेड, ऊषा कहती हैं, लेट अस गेट ए बिगर डस्टबिन एंड सम कलरफुल बोर्ड एंड पोस्टर्स। तो वो क्या कहने लगी कि एक बड़ा सा डस्टबिन यहाँ पे रखिए और उसमें कलरफुल बोर्ड्स और पोस्टर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कलरफुल बोर्ड्स और पोस्टर्स अट्रैक्ट करेंगे और लोग इजीली उसको पढ़ सकेंगे, जिससे कि वो जो गार्बेज है उसको डस्टबिन में ही थ्रो करेंगे। आई विल आस्क माई स्टूडेंट टू मेक पोस्टर्स फॉर यू। तो मैम ऊषा कहती हैं कि मैं अपने स्टूडेंट से पोस्टर्स बनाने के लिए कहूँगी, वो आपके लिए पोस्टर्स बनाएंगे। दे कैन कन्वे मैसेज लाइक कीप आर एरिया क्लीन एंड सो ऑन। और वो क्या कहती हैं कि स्टूडेंट्स इस तरह के मैसेज उस पर लिख पाएंगे कि हमारे चारों तरफ सफाई रखिए, कीप आर एरिया क्लीन, हमारा चारों तरफ का एरिया साफ़ रखिए, और इस तरह के कई सारे मैसेजेस। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मैनी स्कूल चिल्ड्रन कैम टू द शॉप। स्कूल के कई सारे बच्चे शॉप पर आए। दे पुट अप बिग कलरफुल पोस्टर्स एट द शॉप। और वो वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल पोस्टर्स लगाकर चले गए। सून, जल्द ही, ऑल दोज हु हैड बीन थ्रोइंग रबिश ऑन द ग्राउंड, वो सब लोग जो कि वहाँ पे कचरा ग्राउंड पर फेंक देते थे, बिगेन थ्रोइंग इट इन द बिग डस्टबिन, उन्होंने वो सारा कचरा कहाँ डालना शुरू कर दिया? बड़े से डस्टबिन में। द कैंडी स्टोर and the area around it became sparkling clean as everybody helped by throwing garbage in the bin। थोड़े ही टाइम बाद वहाँ का जो
कैंडी स्टोर था उसके चारों तरफ का एरिया एकदम साफ सुथरा, शाइनिंग, चमकदार हो गया। स्पार्कलिंग मीन्स चमकता हुआ। क्यों? एज एवरीबडी हेल्प बाय थ्रोइंग गार्बेज इन द बिन, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब जो गार्बेज था उसको डस्टबिन में डालने लगे। In this story, everyone worked together to keep their surroundings tidy and clean. इस स्टोरी में हमने देखा कि जो लोग हैं वो उन्होंने साथ काम किया अपने चारों तरफ के एरिया को साफ सुथरा रखने के लिए। तो ये हमारी भी कोई एक पर्सन पूरा एरिया क्लीन नहीं रख सकता है, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसे डस्टबिन में ही डालें, फालतू चीज़ों को इधर उधर ना फैलाएं। हम सबकी अपनी अपनी, एक छोटे बच्चे की भी, एक बड़े की भी, सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने एरिया को क्लीन रखें, हमारे होम को भी, हमारे स्कूल को भी और हमारे आसपास के एरिया को भी। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। Why do you think will happen if our surroundings are dirty? Take your response. आप क्या सोचते हो कि क्या होगा अगर हमारे चारों तरफ का एरिया गंदा होगा? We can breathe clean and fresh air. क्या हम खुली और ताज़ी हवा में सांस लेंगे? No. Germs will spread diseases and we may fall sick. Yes. क्या होगा अगर हमारे चारों तरफ गंदगी होगी? वहाँ पे जर्म्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे जो कि कई सारी बीमारियां फैलाएंगे और हम बीमार हो सकते हैं या हम बीमार हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। वी शुड ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन।